नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे मानवीकरण अलंकार, जो क्लास 10th सीबीएसई कोर्स ए के सिलेबस में है। तो इस वीडियो में हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा कई उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानवीकरण अलंकार क्या है। तो देखिए, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, ये जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उस पे मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, ठीक है, यानी कि जब नेचुरल जो थिंग्स होती है उस पे मानव के जैसे हाव भाव का वर्णन किया जाए, यानी कि निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात मानवीकरण अलंकार में जड़ या प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं, क्रियाओं या व्यवहारों का आरोप किया जाता है। आप सभी को समझ आया होगा कि जैसे मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहाँ पे जड़ और प्रकृति की निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, उस पे मानव के जैसे भावनाओं, क्रियाओं या व्यवहारों का वर्णन किया जाता है, ठीक है, जिससे वो सजीव प्रतीत होती है, यानी कि वो निर्जीव होती हुई भी उसमें उसे सजीव दिखाया जाता है, ठीक है, जिससे वो सजीव प्रतीत होती है। और जो यह अलंकार होता है ये कविता की सुंदरता को बढ़ाता है और उसे और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे अच्छी तरह से स्पष्ट समझेंगे। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें कि आप देख रहे हैं, जो उदाहरण दिया गया है उसमें फूल हंस रहे हैं और कलियां जो है वो मुस्कुरा रही है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की जो क्रियाएं होती है वो केवल मनुष्यों में ही होती है, यानी कि जो सजीव होते हैं उसमें होती है ना। प्राकृतिक चीज़ों में ये नहीं होती, ये असलियत में संभव नहीं है, ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में कराया जाता है तब वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि यहाँ पे फूल और कलियाँ निर्जीव होती हुई भी यहाँ पे वो सजीव के रूप में चित्रित की जा रही है। तो ये उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। आप सभी ने पढ़ा होगा इस कविता को क्लास 9 में। तो इसमें ये यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बट क्लास 9 में इस पे पूरी कविता ही दी गई है, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पंक्ति है इसमें बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य में होती है, सजने संवरने की क्रियाएं मनुष्य में होती है, क्योंकि यहाँ पे मेघ बादल निर्जीव होते हैं, है ना, न कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा, ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यह उदाहरण भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए, मेघ में आसमान से, मेघ में यानी कि बादल लगे हुए आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, यानी कि शाम हो रहा है। तो यहाँ पे संध्या, जो संध्या सुंदरी है उसे परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, यानी कि एक निर्जीव की सजीव से। यह असलियत में, रियल में तो ये संभव नहीं है ना। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यह उदाहरण भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो ये जो उदाहरण है इसमें उषा यानी कि सुबह भोर का जो समय होता है, उषा यानी कि भोर के सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया यहाँ पे उषा को, ठीक है। तो यहाँ भी निर्जीवों में मानवीय भावनाओं का होना दिख रहा है। हम जानते हैं कि नायिका एक मनुष्य की होती है, ना कि एक निर्जीव की।
तो यह भी संभव नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। लेकिन चूंकि यह मानवीकरण अलंकार है तो यहाँ पे सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, तब यह भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उसके कई उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया होगा कि मानवीकरण अलंकार क्या है। तो आप सभी को समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।